लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राजस्थान में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी की काफी किरकिरी हो रही है, जमकर फजीहत हो रही है, बेइज्जती तो अलग से। दरअसल जन आक्रोश यात्रा राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है, भीड़ नदारद है, महासभा का आयोजन कर रही है, कुर्सियां खाली रह जा रही है। वो भी स्थिति तब है जब मंच पर दो केंद्रीय मंत्री बैठे हो और केंद्रीय मंत्री बड़ा चेहरा, राष्ट्रीय स्तर का चेहरा, बावजूद इसके महासभा में कुर्सियां खाली रह जा रही हैं। जरा सोचिए बीजेपी की प्लानिंग कैसी है कि नाम तो महासभा रख देते हैं कि भीड़ खूब आएगी, लेकिन कुर्सियां खाली रह जाती हैं। इसको लेकर बीजेपी में चिंता तो है, लेकिन भीड़ नहीं जुट पाने के कारण बीजेपी अब अश्लीलता पर उतर आई है। यह देखा गया कि इन लोगों ने मुजरा कराना शुरू किया ताकि थोड़ी भीड़ जुट जाए। खैर, उससे पहले जरा आप यह देखिए कि जोधपुर में बड़ा आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय मंत्री बुलाए गए, वीके सिंह थे, गजेंद्र सिंह शेखावत थे, लेकिन कुर्सियां साफ आप देख सकते हैं इस वीडियो में खाली रह गई हैं। और जन आक्रोश यात्रा से संबंधित नेतागण कुछ बात भी कर रहे हैं, लेकिन सुनेगा कौन? और तालियां भी जब बज रही हैं तो बहुत हल्की आवाज आ रही है, लोग हैं ही नहीं। जरा देखिए इस वीडियो में क्या सब हुआ है। वर्तमान रे कांग्रेस सरकार रो कुराज, कांग्रेस सरकार रो कुशासन, कांग्रेस सरकार में व्याप्त सब रे विरुद्ध राजस्थान री 200 विधानसभा में एक साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व आह्वान पर 200 विधानसभा में जन आक्रोश यात्रा आप संपन्न करें। तो देखा आपने, इस वीडियो को चमन लाल ने शेयर किया है। उन्होंने क्या लिखा है जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। चमन लाल ठाकुर ने लिखा, जोधपुर में बीजेपी की जन आक्रोश सभा का हाल, दो केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति के बावजूद कुर्सियां खाली रह गई हैं। यह स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में वहां की सरकार के खिलाफ बीजेपी अपने तमाम विधायकों को, बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतार रखी है कि लोगों से मिलिए, जनता का आक्रोश दिखाइए, या जन आक्रोश यात्रा इसका नाम रखा जाए। और इस यात्रा की शुरुआत पिछले महीने ही हुई, दिसंबर में। तब से ही यह यात्रा विवादों में है, भीड़ आ नहीं रही है, और जहां ये नेता लोग जा रहे हैं वहां खदेरे भी जा रहे हैं और फिर महासभा का आयोजन कर रहे हैं तो कुर्सियां खाली रह जा रही है। दिल्ली से सांसद बुलाए गए थे रमेश बिधूरी, और वो एक सभा में बैठे हुए थे, पीछे प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर, जेपी नड्डा की तस्वीर, और ये लोग वहां पर तालियां बजवा रहे थे, सामने मुजरा चल रहा था ताकि भीड़ जुट जाए। तो बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा यहां पर सुपर फ्लॉप हो गई है। तस्वीरों से, वीडियोज से साफ दिख रहा है, और बीजेपी जिस हरकत पर उतर आई है वो भी वहां के लोग देख रहे हैं, और पूरा देश इनका मजाक अभी बना रहा है। स्थिति तो यह है, एबीपी न्यूज की खबर को अगर देखते हैं तो कई नेताओं को मंच पर बुलाया गया, बावजूद इसके न भीड़ आई, न ही कार्यकर्ताओं में उतना उत्साह है। कारण क्या है? राजस्थान में गुटबाजी है। लेकिन पहले एबीपी न्यूज में वो नाम देखिए जो जनरल वीके सिंह के साथ साथ वहां पर मौजूद थे। एक तो केंद्रीय मंत्री के तौर पे वो थे, दूसरे गजेंद्र सिंह शेखावत थे। यहां बताया गया है जोधपुर सांसद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व मंत्री अजमेर विधायक वासुदेव देवनानी, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष प्रसन्न मेहता, सूरसागर विधायक श्रीमती सूर्यकांत व्यास सहित अनेक गणमान्य जनप्रतिनिधि महासभा को संबोधित कर रहे थे। जोधपुर शहर, सूरसागर, सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र की इस संयुक्त जन आक्रोश महासभा में जोधपुर शहर के सभी मंडल, मोर्चा, प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता और आमजन मौजूद रहे। आमजन जो बहुत छोटा लिखा गया है वो इसलिए क्योंकि भीड़ आई ही नहीं, लेकिन यहां भी भाजपा के बड़े नेताओं ने बड़ी बड़ी बातें कर दी। दरअसल इंटरनल पॉलिटिक्स के शिकार भी भाजपा वहां हो गई है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान विंग में गुटबाजी चरम सीमा पर है, और इसी कारण से यह यात्रा शुरू से ही विवादों में है। एक खबर हम आपको और दिखाते हैं, ईटीवी भारत ने यह खबर दिखाई थी दिसंबर के महीने में। कुर्सियां उस वक्त भी खाली रही थी और मंच पर वसुंधरा राजे, जेपी नड्डा समेत कई नेता मौजूद थे। सतीश पुनिया भी थे। नारा लगाने वाले वसुंधरा राजे, सतीश पुनिया के नाम का नारा तो लगा गया,
जेपी नड्डा को वहां लोग भूल गए, जबकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यह स्थिति वहां हो गई। उस वक्त भी कुर्सियां खाली रह गई थी। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस ने जमकर चुटकी ली भारतीय जनता पार्टी की कि राजस्थान में साहब आपकी दाल यहां गलने वाली है नहीं। इस वजह से बीजेपी वाले तमाशा भी कर रहे हैं। खबर यह भी आई कि आपस में ही वहां पर नेता मारपीट कर रहे हैं। महिलाएं जो बीजेपी से जुड़ी हुई हैं एक दूसरे को थप्पड़ बरसा दे रही हैं। स्थानीय नेताओं में भिड़ंत हो जा रही है। गुटबाजी का यह आलम है कि ना तो लोग आ रहे हैं और जहां पर ये लोग जाकर यात्रा निकाल रहे थे वहां से खदेड़े भी जा रहे हैं। इस कारण से बीजेपी की हर जगह किरकिरी हो रही है, जमकर थू थू किया जा रहा है। अगला ईटीवी भारत की उस खबर को देखते हैं। बीजेपी की सियासी स्थिति राजस्थान में क्या है, क्यों यहां पर कुर्सियां खाली रह जा रही हैं, जन आक्रोश यात्रा लगातार फ्लॉप होती चली गई है, क्या कारण है? हेडलाइन में ही है, बीजेपी की जन आक्रोश सभा में कुर्सियां खाली, कहीं गुटबाजी तो कारण नहीं, तैयार हो रही फीडबैक रिपोर्ट। अब यह रिपोर्ट मांगी गई है, जरा देखिए खबर में क्या बताया गया है। प्रदेश की गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा उस वक्त दिसंबर में गुरुवार से शुरू हुई थी, तभी से यह विवाद है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा के जरिए इस आक्रोश यात्रा का शुभारंभ किया था, लेकिन इस यात्रा की खामियों को लेकर फीडबैक शुरू हो गया। सूत्रों के अगर जानकारी पर यकीन करें तो पार्टी आला कमान के निर्देश पर रिपोर्ट तैयार की गई है कि आखिर जन आक्रोश सभा में संख्या बल कम क्यों दिख रहा है। इसके पीछे आपसी गुटबाजी तो कारण नहीं है। देखिए उस वक्त हुआ क्या था, ठीक यही स्थिति जन आक्रोश यात्रा के आखिरी चरण में भी और शुरुआत में भी। उस वक्त क्या हुआ, जन आक्रोश सभा में पार्टी की ओर से 10,000 लोगों की संख्या एकत्रित होने का दावा किया गया था, लेकिन पार्टी के दावों के विपरीत संख्या बल काफी कम एकत्रित हुआ। हालात ये थे कि दशहरा मैदान के आधे हिस्से को ही सभा के लिए कवर किया गया था, बाकी हिस्से को पार्किंग के लिए छोड़ा गया। सभा में संख्या बल दिखे इसके लिए आने वाले सभी कार्यकर्ताओं के लिए कुर्सियां लगाई गई, लेकिन कुर्सियां आधी ही भर सकी। खाली कुर्सियों को लेकर कांग्रेस ने भी बीजेपी की चुटकी ली थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा और गहलोत सरकार में खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने इस सभा को फ्लॉप सभा करार दिया था। और गुटबाजी का मामला यह है राजस्थान भाजपा में कि यहां पर वसुंधरा राजे का एक गुट है, सतीश पूनिया का अलग गुट है। सतीश पूनिया केंद्र के आला कमान के निर्देश पर काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ वसुंधरा राजे का दावा है कि राजस्थान पर उनका हक पहला है। मुख्यमंत्री पद का कोई दावेदार है तो इस बार भी वही है, नहीं तो कोई और नहीं हो सकता है। इसको लेकर वो विवाद खड़ी कर सकती है। और इसी वजह से जब यह जन आक्रोश यात्रा शुरू हुई तो तब से ही यह खेमा जो है वसुंधरा राजे का खेमा सक्रिय नहीं था। नड्डा ने जान फूंकने की कोशिश की, लेकिन नड्डा सभा करने आए तब भी भीड़ नहीं आई, और जब बाद में दो केंद्रीय मंत्री गए उस वक्त भी भीड़ नहीं आई। अब यह स्थिति है कि ये लोग मुजरा कराकर डांस कराकर भीड़ जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। बीजेपी की यहां पर दुर्गति हो गई है, और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अशोक गहलोत राजस्थान का नेतृत्व इस हिसाब से कर रहे हैं कि आर्थिक विकास दर के मामले में राजस्थान टॉप 5 स्टेट में भी आ चुका है। तो जनता वहां पर भरोसा कर रही है, और बीजेपी के जन आक्रोश यात्रा का कोई खास असर वहां पर पड़ता दिखाई नहीं पड़ता है। वैसे भी ओम माथुर जैसे बड़े नेता जब मंच पर सभा में जाते हैं तो वहां क्या कह रहे थे कि जहां मैं खूंटा गाड़ दूं वो उस खूंटे को प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं हिला सकते हैं, मैं केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य हूं। और इस तरीके के डंके की चोट पर बयानबाजी, बीजेपी के अंदर गुटबाजी और अंदरूनी कलह को सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित करती दिखाई पड़ती है। इस वजह से यह यात्रा साफ तौर पर फ्लॉप नजर आ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।